क्या आप अभी भी 7:30 बजे का इंतजार करते हैं कि कब शाम को 7:30 बजे और आईपीएल का मुकाबला देखने को मिले? कुछ वक्त पहले आप किया करते थे। आईपीएल 2026 में क्यों इस बार वैसा बज नहीं बन पा रहा है जैसा हम सबने पहले देखा है कि भाई शाम होते ही हर कोई आईपीएल देख रहा है, मैच से पहले ही अपनी अपनी टीम डिसाइड कर रहा है आज कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, चर्चा हो रही है, डिस्कशन हो रहा है। लेकिन इस बार 30 से ज्यादा मैच हो गए हैं, वैसा बस देखने को क्यों नहीं मिल रहा है? अलग अलग कारण है। विमल सर हमारे साथ हैं, बड़े क्लोजली आईपीएल को देख रहे हैं। सर आपने एक बज देखा हुआ है आईपीएल का, शुरुआत 2008 जब कोई जानता नहीं था, फिर हर कोई लड़ रहा है आपस में, फैन वॉर हो रही है, 7:30 बजे मैच है, 5 बजे से ही आईपीएल पे डिस्कशन हो रहा है। लेकिन आईपीएल 2026 में क्या ये सब हो रहा है? देखिए, ये मुझे भी थोड़ी सी हैरानी लगी और पिछले साल से, अगर बहुत ज्यादा दूर नहीं, पिछले साल से के मुकाबले इस साल कंपैरिजन करें तो थोड़ी सी एक जो नॉर्मल लोगों में जो बस जिसको बोलते हैं कि हर कोई बात कर रहा है, ऑफिस में भी आप आ रहे हैं, ट्रेन में भी, मेट्रो में भी, हर कोई कि अरे इसने जीता इसने हारा। अभी एक बार एक फीलिंग ऐसा है कि रूटीन का हिस्सा हो गया है। लोग प्रॉब्ली देख रहे हैं, मैच देखा, खत्म, हारा जीता, ये सारी चीजें कही गई। एक जो मुझे लग रहा है जो बहुत बड़ा बज एक उस तरह से आम लोगों पर नहीं चल रहा है कि ये जो ड्रीम 11 वाली चीजें होती थी, फैंटेसी ऐप पे जब भाई टीमें आप बना रहे हैं, चुन रहे हैं, दोपहर से लगे हुए हैं, लोग लगे रहते हैं। और उसके चलते क्या होता था कि बहुत सारे लोग फॉलो करते थे, बहुत सारे लोग सुनते थे कि भाई क्या हो रहा है, टीम बनानी है, मेरी टीम जीती। और उसके पीछे ऑब्वियसली मोटिव सिर्फ क्रिकेट का नहीं होता था। तो एक जो चीज जो बढ़ती थी, अब चूंकि जो है जिनको देखना है प्यूरिस्ट, या तो फिर यही असली लोग हैं, ठीक है, हम जिसको सोचते थे कि भाई इतना बड़ा ब्रह्मांड है क्रिकेट का, वो नहीं है ब्रह्मांड। क्रिकेट जो जेन्युइनली फॉलो करने वाले जो अब भी देख रहे हैं, क्योंकि मैं वो 140 करोड़ नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। 140 करोड़ तो वो कहते हैं आप लोग, लेकिन अब भी। और एक जो मुझे लगता है उत्कर्ष, एक रीजन एक ये भी है कि आप सोचिए जब जब वर्ल्ड कप की हाई के बाद, और ये वर्ल्ड कप की हाई जीतने के बाद हुई है, हार के बाद होते तो फिर भी ये मुझे लगता है कि एक अलग कहानी रहती कि इंडिया हारी हुई, अच्छा देखो क्लियर। इंडिया ने जो एक हाई था वर्ल्ड कप, बैक टू बैक आप वर्ल्ड कप, पीक व्यूअरशिप आपने देख ली हुई है, फिर लोगों को लगता है यार फिर से 2 महीने की आईपीएल। और प्लस एक जो टीम, मुझे लगता है एक रीजन ये भी है भाई, आप यूजुअल देखिए आईपीएल में क्या ना, मैं भी किसी को पढ़ भी रहा था अभी हाल में, शायद भरत सुंदरेशन ने कहीं लिखा हुआ था, नैरेटिव की कमी आईपीएल में, नैरेटिव की कमी। और वाकई में आप सोचो कि भाई हर आईपीएल में एक नैरेटिव कांस्टेंट रहता था। शुरू के विराट कोहली के 3 साल छोड़ दीजिए, उसके बाद से कि भाई आरसीबी विराट कोहली, आरसीबी जीती नहीं, आरसीबी विराट कोहली क्या जिताएंगे, आरसीबी जीतेगी, इस कप नाम दो। तो वो एक नैरेटिव। और ये जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का जो फैन बेस है, वो कैंपेन ड्राइव होता था। देखिए सोशल में बस कहां से आती है कि भाई नहीं जीते हैं, लोग उनको बोल रहे थे। अब वो वर्ल्ड कप वो जीत चुके हैं। अब ये तो कोई बात नहीं करता कि रिपीट करेंगे, ठीक है ना, चीजें ठीक है, अभी भी टीम अच्छा खेल रही है, लेकिन एक यूजुअल बज है वो मिसिंग है। दूसरी चीज आप देखिए कि विराट के अलावा एक पैरेलल क्या चलती थी, एमएस धोनी की रिटायरमेंट। ब्रॉडकास्टर सवाल पूछ रहे हैं 2020 में जब से धोनी ने कहा कि डेफिनेटली नॉट, हर साल हो रहा है भाई, वो हर साल हो रहा था कि धोनी नहीं है आईपीएल में। वो सोचिए, एक मुझे लगता है कि जो हम लोगों ने स्टोरी भी की थी कि नाउ सीएसके हैज लर्न टू लिव विदाउट धोनी, ठीक है ना, समहाउ, एंड इन ए ब्रॉडर वे आईपीएल हैज आल्सो लर्न टू लिव विदाउट धोनी। मतलब मैं सोचिए 1 महीने जो है लगभग आईपीएल के बीत गए, महेंद्र सिंह धोनी मैच खेलना तो दूर छोड़ की बात है, वो आपको टीवी पे नहीं दिख रहे हैं, टीवी पे नहीं दिख रहे हैं। मतलब धोनी आपको डग आउट में दिखते थे और एक माहौल बनता था। हैविंग सेड दैट, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि बस बने चाहे नहीं बने, लेकिन दिल्ली में जो मैचेस है उसके लिए टिकट पासेस मांग रहे हैं कि, और उनके लिए आरसीबी और सीएसके, ये 2 और एमआई, ये 3 गेम था, वो मैंने देखा। तो कम से कम वो उस चीज, उन मैचेस वो मेंटेन है, लोगों को है कि भाई किसके मैच मिले, इसके टिकट मिले। एक क्या आपको ये भी रीजन लगता है सीएसके और एमआई का जो डाउनफॉल, कि भाई 2 पीक टीमें 5-5 बार जीत चुकी हैं, इतना बड़ा फैन बेस, वो ऐसा खेल रही है, क्या ये भी एक रीजन? प्लस आप ऐड कर दीजिए कोलकाता का, हम लोग कोलकाता को भूल जाते हैं, 3 बार की वो भी चैंपियन है। तो अगर आप देखा जाए आईपीएल की जब आप बात करते हैं, पावर हाउस हैं, ये तीनों टीमें पावर हाउस हैं, और ये तीनों टीमें स्ट्रगल कर रही हैं। 2 टीमें, और संभव मुझे लगता है कि 2 टीमों को लेकर अगर आप देखा जाए, पंजाब को लेकर मुझे लग रहा है अब फाइनली पंजाब इज कमिंग ऑफ एज। नहीं तो पंजाब के साथ वो एसोसिएशन नहीं बन पाता था, कोई खिलाड़ी नहीं बन पा रहा है, कोचेज है। अब इस टीम में पिछली बार ये फाइनल गई है, श्रेयस अय्यर जैसे कैरेक्टर आए हैं, उन्होंने पंजाब को ऐसे एडॉप्ट किया है जैसे वो लोकल है, सरपंच वाला उनको टाइटल जो मिला है। रिकी पॉन्टिंग आ रहे हैं, आपको वो दिखते हैं कि पूजा पाठ करते हुए कई बार उनकी तस्वीरें आ जाती हैं।
इस टीम को बना रहे हैं। लोकल बॉय आप देखिए, प्रभ हाँ। सिमरन की बात करिए, अर्शदीप की बात कीजिए, तो लोकल खिलाड़ी भी हैं। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे पंजाब, और पंजाब तो ऑब्वियसली जब पंजाब में मैचेस होते हैं एक अलग बज रहती है। तो मुझे जो आपने बात बताई कि भाई ये जो एक स्ट्रगल है, चाहे सीएसके का हो चाहे आपका मुंबई का हो, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके चलते भी लोग, क्योंकि आप कितनी देर तक आप नेगेटिव बातें करेंगे। इवेंचुअली तो जब आपको स्पोर्ट्स थ्राइव्स ऑन विनर, मैच विनर है, कहानी होती है, किस्से होते हैं। मैं वही आपसे समझना चाह रहा था कि आईपीएल आप टीम्स के लिए देखते हैं, टीम्स को फॉलो करते हैं, या उनके जो स्टार्स हैं उनको फॉलो करते हैं कि नहीं? मुझे लगता है कि देखिए टीम की अब तो कुछ टीमों की तो फॉलोइंग है, लेकिन जनरली आप प्लेयर को लेकर, स्पेशली इंडिया का जो आइकॉनिक प्लेयर है, अब देखिए, मतलब किसी ने नहीं सोचा होगा था कि जसप्रीत बुमराह के 6 मैचेस में विकेट नहीं होंगे। अब बुमराह आपको स्पेल डालते हैं, विकेट डालते हैं। बस कहाँ बनी? जब वैभव सूर्यवंशी ने एक बस बनाई, प्रियांश आर्या ने बस बनाई है कि भाई वैभव सूर्यवंशी ऑब्वियसली 15 साल के हैं, बात कर रहा है उनकी, बात कर रहा है। अच्छा, उसमें भी जो है बड़ा एक दिलचस्प चीज है, वैभव सूर्यवंशी एज मच एज ही ब्रिंग्स पॉजिटिव कि भाई 15 साल का लड़का देखो बुमराह को मार रहा है छक्के, भुवनेश्वर को उससे किया, जो शेजलवुड को मिला। अब उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि वैभव इज सो एक्सेप्शनली गिफ्टेड कि जो कोई आयुष महात्रे या प्रियांश आर्या, ये तो कोई बूढ़े नहीं है, ठीक है, ये कोई 22-25 साल के नहीं है, या फिर इवन यशस्वी जायसवाल भी यंगस्टर हैं यार, 23 साल के, 23 साल के हैं, 24 साल के ये खिलाड़ी। अब आप सडनली आप एक वैभव सूर्यवंशी को देखते हो तो आपको लगता है अच्छा ठीक है यार, 15 साल का लड़का कर रहा है, तो 18 वाले ने या 20 वाले ने 100 कर दिया या फास्टर कर दिया, तो क्या बात हुआ? तो वो एक जो बस, नहीं तो आप अगर वैभव अगर नहीं रह रहे होते तो 18 साल वाले में आयुष महात्रे, यार देखो 18 साल का लड़का आ गया, 17, इसको इंडियन टीम में होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो भी एक अलग सी चीज रही है कि वैभव के आने से जो है ना, बाकी जो 17, 18, 19 वाले भी कर रहे हैं, तो लोग बोल रहे हैं कि हाँ यार ये तो नॉर्म हो गया। आपने जिस तरह से छक्का मारने को नॉर्म कर दिया है कि अब आप छक्का लगता है आईपीएल में, आप बोलते हो ठीक है यार ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सेप्शनल चीज है, फील्डिंग, एक्सीलेंट फील्डिंग हो रही है। अब क्या होता है, बस किस पे बनी? आप देखिए इतने दिनों बाद जो श्रेयस अय्यर का कैच था, अभी आप ब्रॉडकास्टर में देखिए, लगातार ब्रॉडकास्टर वही कैच चल रहा है, 3 दिन हो गए तब भी वही चल रहा है, तब भी वही चल रहा है। मतलब इसका मतलब क्या, आपके पास मूवमेंट की कमी दिख रही है। सर बीच मैच में मैंने देखा है, मैच को रोककर चेन्नई की प्रैक्टिस दिखाई जाती है जहां धोनी नेट पे प्रैक्टिस कर रहे हो। चलते हुए मैच में अभी भी धोनी को दिखाया जा रहा है। बेशक धोनी नहीं दिखते, नहीं खेलते हैं, तो क्या जिस दिन धोनी आ गए सीएसके के लिए उस दिन बस बन जाएगा? नहीं, अब तो लग रहा है कि अब देखिए, अब जो असली बस जो बनेगा, एक तो सीएसके जब धोनी आएंगे, ऑब्वियसली वो उनको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता, ना सर? आना तो चाहिए, लगता है कुछ एक में मुझे लग रहा है कि कम से कम एक मैच के लिए भी जो है। और अगर बस, सबसे बड़ा मैं एक आइडिया दे देता हूं, बस अगर बनाना आईपीएल में, धोनी का जो है चीज है, अगर धोनी ने अनाउंस कर दिया कि भाई ये दिस इज माय लास्ट आईपीएल, ठीक है ना, कम वर्ड, देखिए वो दिन तो आना है, आज आए चाहे कल आए। और इस बार मुझे लगा, जैसे हम लोग शुरू से बात कर रहे थे, दिस लुक्स मोर रियलिस्टिक। और क्योंकि क्या है ना, अब जो है ना, अभी क्या है ना, पब्लिक हर सीजन वेट करती थी कि भाई धोनी जो है खेलेंगे नहीं खेलेंगे, अगले साल आएंगे। वो नैरेटिव इतना चला, थक गया। अब लोग बोलते कि अच्छा धोनी खेलेंगे नहीं खेल रहे हैं, तो वो चीज नहीं है। लेकिन द मोमेंट अगर लोग ये बात करने लगे कि अरे यार अब तो धोनी का जो है, अब ये सीएसके भले ही टूर्नामेंट लिए धोनी 3 मैच खेलेंगे या इंपैक्ट प्लेयर के तहत, या उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है, एक जो चीज मुझे जो फीलिंग है, जैसे धोनी ने टेस्ट क्रिकेट अचानक से यूं ही बीच में छोड़ दी, उन्होंने आखिरी मैच नहीं खेला। वनडे क्रिकेट भी जो उन्होंने खेली वर्ल्ड कप में, उन्होंने बोला नहीं वहां पर, 1 साल बाद में 1 साल बाद उन्होंने रिटायर किया। आईपीएल में मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा करेंगे। अगर उनको, अगर वो कम से कम जो आईपीएल में, और वो धोनी की भले इच्छा ना हो, लेकिन फ्रेंचाइजी चाहेगी, उनके फैंस जो हैं, जिस तरह का सीएसके का लॉयल फैन है, मतलब इंडिया के फैंस, जैसे हम लोगों ने भी सुना ना। लोग इसके पीछे का रीजन क्या होता है सर, कि धोनी मतलब ट्रैवल भी कर रहे हैं टीम के साथ, तो स्टेडियम नहीं आ रहे, होटल में बैठकर मैच देख रहे हैं, इसके पीछे की धोनी की थिंकिंग क्या रही होगी? कि क्या वो नहीं कैमरा अटेंशन चाहते हैं? वो नहीं चाहते हैं। वो एक उनका है कि शैडो, क्योंकि मैं एक और वीडियो देख रहा था, किसी कोई कैमरामैन ने कहा कि भाई आप साइड हट जाइए, मुझे धोनी की फोटोग्राफ चाहिए। वो जानबूझ के ले आए उन्होंने, क्योंकि एक जो स्ट्रैटेजी है, उनको पता है कि भाई, और ये लोगों को लगता है कि धोनी आते हैं, और ये किसी का कसूर नहीं है, मैं प्रोस एंड कॉन्स, धोनी आते हैं, धोनी की बात होती है, ठीक है ना। अब ये बहुत दिनों के बाद हमने देखा, देखिए विराट और रोहित भी अभी भी टीम में खेल रहे हैं, लेकिन विराट की टीम में, विराट
की बात हो रही है, लेकिन विराट के अलावा आप जोश हैजलवुड की बात कर रहे हैं, हाँ। आप भुवनेश्वर कुमार की बात कर रहे हैं, पाटीदार की बात कर रहे हैं, आप तमाम उनके खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं। आप मतलब सोचिए, मैं अभी देख रहा था कि भुवनेश्वर कुमार की लोग नॉर्मल टाइम में आप बात देखें, पावर प्ले में उनका जो रिकॉर्ड है 84 विकेट, एक्सेप्शनल, ऑल टाइम ग्रेट। उनकी इकोनॉमी रेट जहां पर सबसे ज्यादा मार पड़ती है, और भुवनेश्वर कुमार लगातार दिखा रहे हैं कि भुवनेश्वर कुमार में क्या अंतर है कि एक चाहे संदीप शर्मा की आप बात कर लीजिए, वो उसी तरह के स्विंग गेंदबाज हैं या किसी और की गेंद, भुवनेश्वर कुमार होना, तो ये अब चक्कर क्या है इंडिया में, प्रॉब्लम क्या है, भुवनेश्वर कुमार इतने अच्छे गेंदबाज हैं या कोई भी गेंदबाज को लेकर जो है उस तरह की जो है चर्चा नहीं होती है, चर्चा होती है बल्लेबाज की। अभी भी बज में भी अगर या नहीं तो देखिए बज कब बनती है, आउटराइटली 150 अभी बज तुरंत बनने लगेगी। कोई अब बनी ना, हमारे जो तेज गेंदबाज हैं जीटी के अशोक शर्मा, उन्होंने 150 का रफ्तार डाली तो बज बनी। अगर 2-3 उस तरह के गेंदबाज आ जाए कि जगह भाई 150 वाले मिल गए, बज उससे बनती। प्रफुल्ल इंगे जैसे थे, प्रफुल्ल इंगे और उन दोनों लड़कों ने। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये एक क्या आपको ये भी रीजन लगता है सर, टू मच क्रिकेट? वो तो डिनायल में आप अगर आप देखें, सर्टेन एज के लोग 40+ जो हो चुके हैं, शायद वो उतना इंटरेस्ट जो 30 साल के जब थे तब देखते थे वैसा नहीं है क्या? मुझे इस बार हैरानी हुई है, मैं जहां पर देख रहा हूं, बोलते हैं कि आईपीएल में एडवर्टाइजिंग इतना ज्यादा, मैंने कई बार मैं देखता हूं कि एडवर्टाइजिंग नहीं दिख रही है मुझे। इन हाउस प्रोमो चल रहे हैं, मैच के प्रोमो चल रहे हैं बहुत सारी जगह में। तो ये एज ए, चाहे इसको वॉर का कह लीजिए, इफेक्ट कह लीजिए कि भाई एडवर्टाइजर्स ने थोड़ा सा होल्ड किया हुआ है, या T20 वर्ल्ड कप का असर कहिए, तो बस तो पूरा जो माहौल जो बनता है हर तरफ से बस बनता है, तो वो भी एक कमी रही है मुझे लग रहा है। कई लोग अभी मैं देख रहा हूँ नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, कहते हैं कि वो जब सेट मैक्स पे आईपीएल आता था, सिद्धू होते थे वहां पर, अलग अलग एंकर्स होते थे, वो जो दौर था आईपीएल के, शायद वो पीक टाइम था। लोग अभी भी कहते हैं वो पेपर की कटिंग निकाल कर रखते थे कि ये मैच आज इससे है। वो वाली जो जनरेशन थी, शायद अब मोबाइल और सारे टेक्नोलॉजी के बाद चीजें तो बदल गई ना। अब बहुत सारे लोग हैं क्या कि मैच भी नहीं देख रहे, वो शॉर्ट्स क्लिप देख रहे हैं, हाइलाइट्स देख ले रहे हैं। अब पहले हमें लगता था कि भाई अच्छा, दूसरी चीज एक चीज और देखिए जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जो आपने बोला कि बज नहीं बने, कॉम्पैक्ट। अब हर मैच इनवेरिएबली, आइडिया क्या था 3 घंटे में आपको मैच खत्म होना है, कहाँ कितने मैच 3 घंटे में हो रहे हैं, इनवेरिएबली 4 घंटे में मैच खत्म, 7:30 से 12 बज जा रहे हैं। तो अब अगर मान ले किसी को मैच देखना है, वो पहले आ रहा है, टॉस देख रहा है, आधे घंटे उधर, आधे घंटे बाद में 4 घंटे, तो लिटरली वनडे क्रिकेट वाले टाइम आपको हो रहा है 6-7 घंटे आप लग जा रहे हैं। तो वो चीज भी कि क्विकली भाई मैच शुरू हुआ, 3 घंटे में मैच खत्म हुआ, उसकी बस एक अलग होती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि और टू मच क्रिकेट जो हमने बोला उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। पब्लिक भी चूजी हो गई है कि अच्छा आईपीएल में भी आप देखिए ना कि कुछ सर्टेन टीमों के समय में एक अलग बज रहता है, फिर भी लोग देखते हैं। सर्टेन टीम्स में उतना ज्यादा चीजें नहीं रहती हैं। नहीं, तो इस आइडिया से फिर आप अग्री कर रहे हैं जो डिस्कशन चल रहा है कि 2 और टीमें बढ़ जाएं, 94 मैचेस होने लगे? मुझे लगता है वो दैट विल बी टू मच। एक्चुअली 10 टीम्स के होने से भी अगर आप देखिए ना, थोड़ा सा मैचेस तो इतना बड़ा पूल अगर आप देखा जाए है नहीं। 2-3 हर टीमों के देखिए खिलाड़ी से जूझ रहे हैं, स्ट्रगल से, फिटनेस की इंजरी है। और आप टेबल पे आप अगर आप ध्यान देखें तो सिर्फ 2 टीमें अभी आपको आउटराइटली, पंजाब और आरसीबी, जो अभी आप ऑलमोस्ट आधा टूर्नामेंट होने वाला है, फाइनलिस्ट और रनर अप, जो आप कह रहे हो कि जगह सेफ हैं। अदरवाइज अभी भी मुंबई भले ही नीचे है, वो आपको लगेगा 3 मैच अभी क्या 3 मैच जीतेगा तुरंत बैक कर जाएगा। एलएसजी 2 हारी, वो नीचे चली गई है। तो पॉइंट्स टेबल में मिडिल ओवल में इतना ज्यादा मॉडल, कोई भी एक आउटराइटली जा नहीं रहा है। कोई एक, या फिर अगर आप देखिए कि भाई कोई आग लगाने वाला बॉलर भी नहीं है कि हर में 3 विकेट 4 विकेट 3 विकेट 4, या ओवरसीज का भी कोई ऐसा प्लेयर आग नहीं लगा रहा है कि जिसके बारे में राशिद खान आते थे, बात होती थी कि यार राशिद खान कमाल कर रहे हैं। हर मैच में राशिद खान का देखिए एक अलग बज, क्रिस गेल का एक मतलब। और सबसे बड़ी चीज जो बज के लिए हम लोग जो बोल रहे हैं, ओवरसीज के प्लेयर, इंडियन प्लेयर तो छोड़ दीजिए, ओवरसीज जब आईपीएल होता था, ओवरसीज के फलाना प्लेयर आ रहा है, उसके बारे में सुनिए, उसके बारे में चर्चा होगी, ये कर देगा, नॉर्मल है। मतलब अदरवाइज आपने जो नाम लिया, शेन वॉन, एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स को लेकर क्या बज़ बनता था। मतलब जब आते थे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, एबी इवन रॉस टेलर को लेकर, तो वो सारी चीजें कहाँ। एक को आप मुझे बताइए, पूरे आईपीएल में एक ओवरसीज प्लेयर है, जनता उसके लिए एकदम फैंस जो है दीवाने हैं। बहुत वैलिड पॉइंट है। तो नहीं है,
हम सब ने देखा है कि भाई एबी डिविलियर्स को लगता था बेंगलोर में पैदा हुए हैं। हाँ, उनको रॉस टेलर, एबी डिविलियर्स आपने बहुत बड़ी बात कर दी, रॉस टेलर को लेकर, क्रिस गेल तो ऑब्वियसली, मैकलम डवाइन ब्रावो को देख लीजिए कितनी उनकी फैन फॉलोइंग, जो डांस, वार्नर हैदराबाद के लिए, वार्नर, तो वो एक एसोसिएशन जो है, इवन केन विलियमसन जो एसोसिएशन रहता था, वो चीज इस बार ओवरसीज प्लेयर से भी नहीं आई है कि कोई ओवरसीज प्लेयर आए और वो उस टीम के कैरेक्टर है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आईपीएल में आपको वो कैरेक्टर भी नहीं मिल रहे हैं। और प्लस एक चीज ऑब्वियसली आप चाहते नहीं हो, मैदान पे जो एक होता है ना तू मैं एग्रेशन हो रहा है, भिड़ंत हो रही है, वो चीज भी आपको देखने को नहीं मिली है। जैसे पिछले सीजन में दिग्वेश राठी पर्ची काट रहे थे, वो सब चीजें हो रही थी। बिल्कुल वो सब बंद हो गई। क्या देख रहे हैं फिर आप आईपीएल का भविष्य यहाँ से? मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से जो है टूर्नामेंट में उम्मीद करता हूँ कि कुछ वैसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आएंगी। और इस टूर्नामेंट में तो देखिए अभी भी जो है, ओवरऑल में बात करूँ, अगले 4-5 साल आईपीएल किधर जाता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए लोग तो बात कर रहे हैं कि भाई सबसे बड़ी चीज है कि पैसे, और ये जो 2-2 बिलियन के लगभग में टीमें बिकी हुई हैं, इसका मतलब सब लोग बात कर रहे हैं कि भाई आईपीएल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, एडवर्टाइजर आ रहे हैं, ब्रॉडकास्ट राइट पे बिक रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल उठने वाली बात है कि भाई फायदे में कौन? अभी वैल्यूएशन पे तो टीमें आप जैसे बेच के आप निकल गए, वाकई में कितनी टीमें फायदा कर रही हैं, ब्रॉडकास्टर कितने फायदा, हमें ये नहीं पता कि ब्रॉडकास्टर ने कितने पैसे बनाए हैं। राइट्स पे बिकने की बात होती है कि भाई इतने 1000 करोड़ में राइट्स बिकी हैं, लेकिन इतने 1000 करोड़ में ब्रॉडकास्टर ने 20% का मुनाफा कर लिया, 50% का मुनाफा कर लिया, वो भी तो हमें नहीं सुनाई देता। फीफा वाली खबर सुनी इस बार? हाँ, वो तो कोई लेने को तैयार नहीं है। तो ये अपने आप में एक अद्भुत है। हालांकि फीफा वाला थोड़ा सा अगर आप देखा जाए लॉजिस्टिकली, टाइमिंग, उनके जोन, बहुत सारे फैक्टर हैं, बट स्टिल मतलब फीफा के वर्ल्ड कप को अगर आप देखा जाए कि भाई उनके लिए कोई टेकर्स नहीं है। कुछ तो फैन है इंडिया में, कोलकाता में तो होंगे जो देखना चाहिए। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आप देखा, क्योंकि बात तो हो रही है कि भाई 2 आईपीएल आप करो, सारी चीजें करोगे, कहीं ना कहीं इवेंचुअली देखिए क्रिकेट को डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई आप कितनी क्रिकेट, क्योंकि आईपीएल के अलावा भी टूर्नामेंट लोग फॉलो कर रहे हैं। इंडिया के लोग साउथ अफ्रीका T20, सीपीएल, गयाना में एक लीग हो रही है, द हंड्रेड्स हैं। फिर इसके अलावा अगर आप देखिए सीनियर्स लोग खेलते रहते हैं, पुराने खिलाड़ी, लेजेंड्स लीग हो रही है। कितनी क्रिकेट, मतलब ये क्रिकेट तो आप और हमारे जैसे लोग, जिसके हम लोग की बोलता लाइवलीहुड डिपेंडेंट है, हम लोग को देखना में, हम अगर सारे मैचेस नहीं देख पाते हैं तो दूसरे का क्या सोचिए। बट हम लोग के जो पापा हैं वो बताते थे कि सर्दियों में क्रिकेट होती थी, उसका वेट करते थे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया जा रही है, वो मतलब वेट किया जाता था कि क्रिकेट होगी, बट अब ऐसा नहीं है शायद। नहीं, और उसका नुकसान होता है उत्कर्ष। अभी भी आप देखिए कि भाई जब अभी भी आप किस सीरीज में सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज में इंटरेस्ट लेते हैं? इंग्लैंड जा रही है, इंडिया इंग्लैंड जा रही है, इंग्लैंड जा रही है। आप बोल रहे पिछली बार भी जब टेस्ट सीरीज गई थी उसका क्यों था कि बिल्डअप था, आईपीएल से ही था, आईपीएल के सकी रोहित विराट नहीं जा रहे हैं, नई टीम जा रही है, क्या होगा नहीं होगा, इंग्लैंड में जीते नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी आप ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि आप टाइम देते हो, जब आप टाइम देते हो एक नैरेटिव बिल्डअप होता है। भले इंडिया हार गई, लेकिन वहां पर आखिरी टेस्ट मैच तक में अगर आप देखा जाए, मेलबर्न तक में इंडिया फाइट में खड़ी थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो इतनी ज्यादा क्रिकेट हो रही है, ये तो जाने वाली नहीं है, ये लेट्स बी रियलिस्टिक, बढ़ने ही वाली है। लेकिन अगर आप इसको तुलना करेंगे, क्योंकि लोगों के पास भी बहुत सारे मीडियम है ना, अब लोग, अब ये जनरेशन जो है मैच के अलावा उनके पास जो शॉर्ट्स हैं देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं लोग, फेसबुक पे हैं, तो वो आईपीएल का भी तो अटेंशन, आईपीएल के भी तो कॉम्पिटिटर हैं। पहले आईपीएल अलग होता था, क्रिकेट का कोई कंपटीशन नहीं होता था, स्मार्टफोन नहीं थे, तो हर फ्रंट पे जूझना पड़ रहा है क्रिकेट। ठीक है, तो भाई देखते हैं आपका भी इस टॉपिक पर क्या मानना है। आप भी बताएं कि आप भी उसी जोशों खरोश के साथ आईपीएल देख रहे हैं जो शायद 7-8 साल पहले देखा करते थे। आईपीएल 2026 किस तरीके से आपके लिए जा रहा है, आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।